हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कि हमें क्या गिवन है 34.05 ml ऑफ फास्फोरस वेपर्स। ठीक है, फास्फोरस के वेपर्स की बात हो रही है जिसका कि वॉल्यूम आपको गिवन है 34.05 ml। ठीक है, ml में गिवन है तो ऑब्वियसली हम इसको बाद में लीटर्स में चेंज करना होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। दैट वे 0.0625 ग्राम्स, यानी कि W की वैल्यू आपको गिवन है एट 546 डिग्री सेल्सियस। इसको हम यहीं पर ही केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो यानी कि 546 को आपको 273 से ऐड करना पड़ेगा। सो यू विल गेट इट एज 819 केल्विन। ठीक है, प्रेशर जो है वो आप लोगों को 0.1 बार प्रेशर दे रखा है और अब आपसे पूछा है कि आपको मोलर मास पता करना है फास्फोरस का। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन टिल नाउ। थोड़ी सी वैल्यूज यहाँ पे बड़ी बड़ी हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भले ही आपका बड़ा हो सकता है, बट जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे? फास्फोरस वेपर्स के लिए आपको क्या लिखना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कि n किसके इक्वल होता है आप सभी जानते हो, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू आरटी। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि आपको मोलर मास पता करना है, तो मोलर मास के लिए इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लो। सो मोलर मास विल बिकम WRT डिवाइडेड बाय पीवी। ठीक है, अब बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। देखो, गिवन मास आपको कितना गिवन है, गिवन मास आपको ग्राम्स में गिवन है एंड दिस इज 0.0625। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है यूनिट्स में। आर की वैल्यू जो है, देखो टेम्परेचर हमने किस में ले रखा है, केल्विन में ले रखा है। प्रेशर जो दे रखा है हम लोगों को बार में दे रखा है, तो या तो आप प्रेशर को चेंज कर दो या फिर जो आर की वैल्यू है उसको सोच समझ के लिखो। तो मैं क्या करूंगी, इस बार को मैं एटमॉस्फेयर में चेंज कर लूंगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जब चेंज करेंगे तो आपको पता है कि हमें इसको 0.987 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मैं आपको डायरेक्टली नीचे करके दिखा दूंगी। तो आर की वैल्यू हम वही लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के लिए होती है, 0.0821। ठीक है, उसके अलावा देखो आपका टेम्परेचर कितना गिवन है, सो दैट इज 819 केल्विन और डिवाइडेड बाय प्रेशर। राइट, प्रेशर मैंने आपको भी कहा वैसे तो 0.1 है, बट हम इसको क्या करते हैं 0.987 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए। और जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 34.05 ml, जिसको कि लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम इसको लिख लेते हैं 34.05 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, बट जब आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करोगे तो ये 1000 आपका बेसिकली ऊपर चला जाएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, बट एज यू कैन सी प्रोसेस सिंपल ही था। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेते हो एट द एंड, यू शुड गेट योर आंसर एज 1250.4 ग्राम पर मोल इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग मोलर मास को फाइंड आउट करना है, यानी कि 1 मोल के लिए कितना ग्राम मास बनता है किसका, फास्फोरस के इन वेपर्स का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, टेक केयर।